वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी सामाजिक वानिकी के बारे में। सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है और सामाजिक वानिकी के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक वानिकी। इसको इंग्लिश में सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब हम देखेंगे सामाजिक वानिकी का अर्थ और इससे अभिप्राय। ठीक है, तो सामाजिक वानिकी का अर्थ। सामाजिक वानिकी वह प्रक्रिया है जिसमें वानिकी का प्रयोग सामाजिक लाभ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी सामाजिक वानिकी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे, इसके अंतर्गत स्थानीय समुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वृक्षारोपण करने में वृक्ष कटाव रोकने के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यानी सामाजिक वानिकी का महत्व क्या होता है या कार्य क्या होता है, अधिक मतलब वृक्ष को काटने से रोकना, नए वृक्ष लगाना, वन का संरक्षण करना, यही सामाजिक वानिकी का अर्थ होता है। ठीक है, इसीलिए यह योजनाएं चलाई जाती हैं सामाजिक वानिकी की। इसके बाद है, अब हम देखेंगे सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो उद्देश्य है वो है वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ताकि ईंधन, फल, चारा आदि की पूर्ति करके स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। अगर हमारे यहाँ वन नहीं होंगे तो ईंधन के लिए हमें ईंधन कहाँ से मिलेगा, फल, चारा आदि कहाँ से मिलेगा। इसलिए सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि हम वनों का संरक्षण कर सकें, संरक्षित करके रख सकें। ठीक है, उसके बाद दूसरा है भूमि कटाव को रोकना। भूमि यानी कि भूमि को कटने से बचाना। यदि पेड़ नहीं होंगे तो भूमि कट कट के खराब हो जाएगी। उसके बाद है तीसरा है भूमि की नमी को संरक्षण करना। भूमि की नमी का संरक्षण करना। ठीक है, भूमि की नमी को भी बनाए रखना है। उसके बाद है चौथा है पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित रखना। पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित रखना, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करना। उसके बाद छठवां है किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोतों को बढ़ाना। ठीक है, सातवां है ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, जिससे ग्रामों में रहने वाले लोगों को वन के कारण अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। उसके बाद है अनुपयोगी भूमि का समुचित उपयोग करना। जो भूमि उपयोग लायक नहीं है उनका भी हम वनों के कारण समुचित उपयोग कर सकते हैं। नौवां है वायु के प्रवाह से कृषि भूमि को बचाव करना। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी होता है कि सामाजिक वानिकी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की बेकार पड़ी भूमि, बंजर भूमि, ऊसर भूमि, सड़कों के किनारे खाली पड़ी भूमि आदि पर वृक्षारोपण किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक ही भूमि पर फसलों के साथ वृक्षों को उगाने की प्रक्रिया भी सामाजिक वानिकी में के अंतर्गत आती है। तब आपको समझ में आएगा कि सामाजिक वानिकी है क्या। ठीक है, अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।